ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤੋਂ मैडम सीएम और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब की हालत देखें किसानों की। इस गर्मी की हालत में अगर आप यहाँ पे आके किसी मतलब जहाँ पे थ्रेशर लगी हुई है आप 15 से 20 मिनट भी गुजार लें तो आपको आइडिया हो कि इसकी 6 महीने की मेहनत क्या है और उसको आप क्या दे रही हैं। जहाँ पे ये एग्रीकल्चर का कंट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, हमारी पॉपुलेशन जो डायरेक्टली 12 से 14 करोड़ डायरेक्टली इस एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है, वहाँ पे आप देख लें कि आपने क्या किया, क्या क्या जुल्म कर दिए हैं पिछले 2 सालों में। इन गरीब किसानों का जो है वो सत्यानाश कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया आपने। ये जो आपके बारदाना की अरबों रुपए के बारदाना और उसकी स्टोरियाँ ये देख लें कि किसानों के पास यहाँ पे कौन सा बारदाना पड़ा हुआ है। ये बेचारे जो है वो 10-10 दिन आपके फूड सेंटर्स के चक्कर लगा के आखिर पे इसी तरह से काम करने पे मजबूर है। यहाँ पे आके गर्मी की हालत में इनके साथ अगर आप 15 मिनट गुजार लें तो उसके बाद मैं यकीन से कहता हूँ कि आप 3500 नहीं आप 5500 रेट जो हम डिमांड करते हैं उसको आप यकीनन अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे कि ये कम है। आप इतना किसानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, आपको ज़रा भी एहसास तक नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इन किसानों पे डिपेंड करती है। आप जो मर्जी बना लें और जो मर्जी जहाँ से मर्जी उधार ले लें, IMF के कर्जे उठाएं, जो मर्जी कर लें, लेकिन जब तक आपके साथ ये किसान खड़ा नहीं होगा आपकी मईशत स्ट्रांग नहीं हो सकती, पाकिस्तान की मईशत स्ट्रांग नहीं हो सकती। अब किसानों को खुद सोचना पड़ेगा कि उन्हें कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करना है। और मैं यकीन से कहता हूं कि अगर अब भी इनके जो ज़रूरियात है उनका ख्याल ना किया गया, अब भी इनके ऊपर कुछ रहम की नज़र ना डाली गई तो ये किसान बाहर निकलेगा। यही जो थ्रेशरें ट्रैक्टर ये जो खेतों में है, जिस दिन ये चौक चौराहों में आ जाएंगे तो आपके पास एक दिन भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। और अब किसानों को मैं कहूँगा कि उनको निकलना चाहिए, अब टाइम आ गया है। 1 मई भी सर पे है, यौम मजदूरा भी है, तो अभी यकीनन फैसला करना होगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। जब तक आप उठेंगे नहीं तब तक ये लोग आपका ऐसे ही बेड़ा गर्क करते जाएंगे। और ये तो वैसे ही मजदूर कश हुकूमत है, ये मैंडेट चोर लोग हैं, इन्होंने कहाँ सुननी है। किसानों को यकीनन उठना पड़ेगा और उठना चाहिए। थैंक यू।